नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैच यूर एम पर। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुपात तथा समानुपात, यानी कि रेशो और प्रोपोर्शन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा, ये अगर हिमाचल प्रदेश पुलिस, पटवारी, जेबीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस नहीं करेंगे बेसिक, ठीक है। अब आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की इस तैयारी करें, इस लेवल के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बताऊंगा जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले आपको हमारी ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला इस टाइप का क्वेश्चन आता है अनुपात और समानुपात से। आज हम बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे, कल से हम फिर थोड़ा हाई लेवल का पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से क्वेश्चन आता है, यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 4:7, ठीक है। यदि ए अनुपात बी 4:7 तथा बी अनुपात सी 5:9 हो तो ज्ञात कीजिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए अनुपात सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि, ठीक है, ए अनुपात बी, ठीक है, यदि ए अनुपात बी क्या है, 4:7, यानी कि ए 4 है और बी 7 है, तथा समानुपात बी अनुपात सी क्या है, 5:9 है। तो ज्ञात करना है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्वेश्चन मार्क और ए अनुपात सी क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है हमारे को, ठीक है। ए बी सी ज्ञात करना है और ए सी ज्ञात करना है। तो जब भी आपके लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आए ए अनुपात बी बी अनुपात सी, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, इसको और इसको गुणा करना है और इसको और इसको गुणा करना है और इसको और इसको गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 5 चौका 20, 7 पंजा 35 और इसको कर देंगे 7, 7 नमे 63, ठीक है। कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इसको और इसको किया, ठीक है, और इसको और इसको किया, ठीक है, और इसको दोनों को किया हमने इसको, ठीक है। इसको और इसको किया तो हमने किसको माना, बी और ए को किया तो हमने क्या माना 20, ठीक है। इसको बीच वाले को किया तो 35 और 9×7 = 63, ठीक है। तो देखो ए बी सी कितना हुआ हमारे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हमारे पास, 20, 35 और 63, ठीक है, ये बना। अब ए बी सी कितना है हमारे पास, ए बी सी हमारे पास 20:35:63, और हमारे पास ए और सी कितना हुआ, ए बी सी हमारे पास निकला कितना हुआ, 20:35:63। तो ए और सी कितना हुआ, ए और सी कितना है 20 और 63, तो ए और सी कितना हुआ 20 और 63, ठीक है, 20 और 63, 20:63 ए और सी हुआ। अब आपको इतना कंफ्यूज कर दिया जाएगा एग्जाम में कि आपके लिए ए और सी ऑप्शन, ए और सी अगर निकालने के लिए आके तो आपके लिए दे देंगे 20:35 या 35:63। लेकिन आपने ध्यान रखना है ए और सी क्या है, ए यहाँ है और सी यहाँ है, ध्यान रखना है आपने। ए बी सी दिया हुआ तो तीनों, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको इधर से करना है, इसको इधर से करना है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंसेप्ट समझने की आपको जरूरत है, बाकी आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी, ठीक है, बी अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात बी कितना है, 3:4, तथा बी अनुपात सी कितना है 8:9, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला कि यदि ए अनुपात बी 3:4 तथा बी अनुपात सी कितना है 8:9 है, तो ज्ञात करना है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसा है, ए अनुपात बी बी अनुपात सी, तो आपने क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल वही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो करो 8 8 ये 24, 8 चौका 32 और 9 चौके 36, ये आया 24:32:36, ठीक है। अब देखो ये कटता है, हाँ ये कटता है, ठीक ठीक है, ये भी ऑप्शन में आएगा, और जो कटता है इसको कट के जो आता है वो भी ऑप्शन में है, लेकिन वही सही है जो कट के आता है, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो देखो कटता ही क्या है, ठीक है, क्या है, 12×24, ठीक है, 16×32 और 18×36, 6×12, 8×16 और
9 दूने 18। अब कटता है ये एक की संख्या से नहीं कटता, ये 3 से कटता है, ये 2 से, ये 2 से। तीनों संख्या एक ही डिजिट से कट, जैसे ये कटे 2 से, ये भी कटा 2 से, ध्यान रखना है। ये 3 से कटा, 3 3 9, ठीक है। ये फिर 2 2 से कटता है, ठीक है। ये दोनों करते हैं 3 दूने 6 और 3 3 9, लेकिन ये नहीं कटता, तीनों एक ही संख्या से कटने चाहिए, ठीक है। नहीं कटे तो ठीक है, ए बी सी कितना हो गया, ए 6 हो गया, बी 8 हो गया और सी 9, ठीक है। 6 8 9 इसका राइट आंसर है, 6 8 9 इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना तो पड़ेगा, ठीक है। अब अगर नहीं आता तो फिर मुझे बहुत टाइम लग जाएगा आपको बेसिक बताने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं बहुत, ठीक है। देखो, यदि a अनुपात b 5 अनुपात 7, तो 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 3b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यदि क्या क्या बोल रहा है, यदि यानी कि यदि a अनुपात b हमने 5 अनुपात 7 माना है, तो हमें ज्ञात करना है 3a प्लस 5b, ठीक है, अनुपात है 5a माइनस 2b। तो क्या करना है आपने, यदि क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि a अनुपात b कितना है, 5 अनुपात 7 है, यानी कि अगर a 5 है और b 7 है, तो हमें ज्ञात करना है 3a प्लस 5b अनुपात 5a सॉरी माइनस 2b, ये ज्ञात करना है हमने। तो कुछ नहीं करना है हमने, ध्यान रखना, इसको सॉल्व करते हैं। अब 3 गुणा a कितना है 5, ठीक है। यहाँ a है ना, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा b कितना है, यहाँ b दिया, b की वैल्यू कितनी यहाँ 7 है, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल किया, फिर अनुपात लगा देंगे इधर ही, फिर है 5, a कितना है 5 गुणा 5, फिर भी इसे माइनस का निशान है, 2 गुणा यहाँ b की वैल्यू कितनी दी है 7 दी है। कुछ नहीं करना हमने, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, 3 5 15 प्लस 5 7 35 अनुपात 5 5 25 माइनस 2 गुणा 7 14। 25 और 15 कितना हो गया हमारे पास, 25 और 35 और 15 हमारे पास हो गया 50 अनुपात 25 में से 14 का कितने बचे, 11 बचे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आंसर क्या है हमारा 50 अनुपात 11, ठीक है। तो 3a प्लस 5b और 5a माइनस 2b कितना है, ये है 50 अनुपात 11। ध्यान रखना है, हमने काटा इसको, अब ये कटता तो नहीं, 11 एकम 11 50 एकम 50 यही कटता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ध्यान रखना है, बहुत ही आसान है, इस तरीके से कुछ नहीं करना है, अपने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ 3a, तो a की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 5b, तो b की वैल्यू कितनी है 7। बीच में अगर गुणा दिया तो आपको गुणा करना पड़ता, ठीक है। यहाँ अगर भाग दिया होगा तो आप भाग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन में दिया आपने पुट करना है, बल्कि मेथड इसका यही रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना है, मैंने आपको बहुत लंबा बताया, लेकिन ये 2 लाइनों का आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना है, 3 गुणा 5, ठीक है, 3 गुणा a 5 और प्लस 5 गुणा 7, इस तरह से जैसे भी करना है आपने, ठीक है, इसी तरह से होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा आपको कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा, नहीं तो एक एक वीडियो फिर 1.5 घंटे की चली जाएगी, फिर क्या फायदा, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3 अनुपात 4 है, 3 अनुपात 4 है। दो संख्या का माना संख्या कौन सी है, a अनुपात b। दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 था, इनका योग कितना है 420 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, कौन सी बड़ी संख्या ज्ञात करो, इनका योग कितना है 420 है, तो योग कितना है 420 है, ठीक है। ध्यान रखना है, दो संख्याओं का योग, दो संख्या का अनुपात कितना है 3 अनुपात 4 है। दो संख्या कौन सी है 4 और 3, कितनी बनी है 4 और 3 7, दो संख्या है। तो पहले एक संख्या का योग पहले एक संख्या निकालते हैं, ठीक है। पहले एक संख्या कौन सी एक ही निकालते हैं, पहले 3 7 6 42 60 6 तिया 180, ठीक है। दूसरा निकालते हैं, ठीक है, दूसरा निकालते हैं, दूसरा 4, दूसरी संख्या कौन सी है 4, ठीक है। बड़ी संख्या निकालनी है, दो संख्या कौन कौन सी 3 अनुपात 4 है, तो इनमें से बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ये तो 180 होगी, दूसरे के निकालते हैं 7 420, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। ये जो हमारे पास आया, दूसरी संख्या निकालते हैं 420 4/7, ठीक है। ये कुल योग निकालना पड़ेगा, कुल योग को बटे मिलेंगे 7 6 42 और 6 चकु 24। तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 180 या 240, और दो संख्याओं का योग कितना बताया इसने 420। पहले प्लस करते कि क्या यही हमारा आंसर है, ठीक है। 180 और 240 को 240 और 180 को अगर हम प्लस करेंगे
ठीक है, तो इन इन दोनों का योग कितना होगा 420। ये क्वेश्चन भी यही बोला कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है और इनका योग भी कितना है 420। तो हमारा आंसर सही है, क्या है 240 हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 180 छोटा है और 240 बड़ा है। कुछ नहीं किया, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का हमने योग किया, कितना है 420 है। तो दो संख्या कौन सी है 3:4, तो इसका अनुपात का भी योग कर देंगे। ठीक है, पहले एक संख्या निकालते हैं 3, फिर हमने दूसरी संख्या निकाली बड़ी। ठीक है, अब जो इनमें से बड़ी होगी वही बतानी है। तो बड़ी कौन सी थी 240 इसमें से बड़ी है। ठीक है, और दोनों संख्या का योग कितना है, अगर सही करने के लिए हम, अगर हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत, तो हमें पता चल गया कि 240 और 180 420 तो सही है, 420 तो बड़ी संख्या 240 है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको कराऊंगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उस पार्ट को देखना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सबसे पहले आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।